आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कबीले आबाद थे। यहूदी क्योंकि अहले किताब थे, इसलिए वो मुशरिकीन मक्का से ज्यादा इल्म रखते थे। मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने 2 आदमी मदीना मुनव्वरा यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबुवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल करें। अगर वो इनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो अल्लाह के नबी हैं। अगर वो सही जवाब ना दे सके तो नऊज़ बिल्लाह उनका दावा सही नहीं है। पहला सवाल असहाबे कहफ के बारे में था, दूसरा हजरत जुल्करनैन के बारे में था और तीसरा रूह की हकीकत क्या है इसके बारे में था। असहाबे कहफ के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये हजरत जुल्करनैन कौन थे, यहूदियों का इनके साथ क्या कनेक्शन बनता है, ऐसी क्या वजह है कि यहूदी इनको अपना निजात दहिंदा मसीहा मानते हैं, और क्या वाकई हजरत जुल्करनैन पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में आए थे, और अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन की शान को कुरान पाक में कैसे बयान किया। इल्मी वे के साथ मैं हूँ राना यासिर और आज आपको हजरत जुल्करनैन के बारे में बताएंगे। हजरत जुल्करनैन का ये वाक़या कुरान पाक की सूरत अल कहफ की आयत मुबारका 83 से 98 में तफसील से मौजूद है। हम वर्ड बाय वर्ड इन आयात को एक्सप्लेन करेंगे, मगर इससे पहले ये जान लेते हैं कि हिस्टोरिकली ये कौन है और इनका यहूदियों के साथ क्या कनेक्शन बनता है। किस्सा कुछ यूं है। 587 कबल मसीह में इराक के बादशाह नेबुकदनेस्सर यानी नमरूद ने फलस्तीन पर हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक और शदीद था जिसमें लाखों यहूदी शहीद कर दिए गए। ये शहीद का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इस दौर में बनी इसराइल में से ही पैगम्बर इनके दरमियान आ रहे थे और ये यहूदी इन पैगम्बरों को मानते थे। इसका मतलब है ये मुसलमान थे, हम इन्हें काफिर नहीं कह सकते। इस हमले में यहूदियों के मुकद्दस मकाम हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया गया। मजीद नेबुकदनेस्सर लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर इराक के हेडक्वार्टर बेबीलोनिया यानी बाबुल शहर में अपने साथ ले गया। यहाँ इन लोगों ने तकरीबन 100 साल से ज्यादा गुलामी की जिंदगी गुजारी। इस 100 साल के अरसे के बाद ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट यानी हजरत जुल्करनैन ने इराक पर हमला किया और नेबुकदनेस्सर को कत्ल करके इराक को फतह कर लिया। यहाँ यहूदी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे तो हजरत जुल्करनैन ने इनको आजाद कर दिया और फलस्तीन वापस जाकर हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करने की इजाजत भी दे दी। यहाँ से यहूदियों का दूसरा अरूज शुरू हुआ। यही वजह है कि यहूदी आज भी इनको अपना हीरो मानते हैं क्योंकि ये इनके निजात दहिंदा थे। हिस्टोरिकली हजरत जुल्करनैन ईरान के बादशाह मालूम होते हैं। जुल्करनैन के मानी है 2 कर्न यानी सींग वाला। दरअसल इन्होंने ईरान की 2 सल्तनतों को मिलाकर एक हुकूमत बनाई थी, जिस वजह से ये अपने सर पर एक टोपी या ताज पहनते थे जिस पर 2 सींग बने होते थे। आज की तारीख में इनका मुजस्मा भी दरियाफ्त हो चुका है जिस पर 2 सींग वाली निशानी को देखा जा सकता है। कुरान पाक में इनकी 3 जंगी मुहिम का जिक्र किया गया है जिसमें इन्होंने मगरिब, मशरिक और तकरीबन शुमाल की तरफ फतुहात की। आइए अब कुरान पाक की इन आयात मुबारका का तर्जमा पढ़ते हैं और साथ में मॉडर्न एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्करनैन का वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं उनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसे जमीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज के सामान भी इनायत कर दिए थे। इस आयत मुबारका से ये पता लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर बादशाह थे जिनके पास हर किस्म का साजो सामान मौजूद था। वो एक राह के पीछे लगा यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता हुआ पाया और उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमाया कि ए जुल्करनैन, या तो इन्हें तकलीफ पहुँचाए या इनके बारे में कोई बेहतरीन रविश अख्तियार करे।
कुछ मुफस्सिरीन कराम और मॉडर्न रिसर्चर के नजदीक ये सूरज डूबने की जगह मेडिटेरियन सी बनती है, जो कि ईरान से मगरिब की तरफ वाक़ है। अगर ये बादशाह साइरस द ग्रेट थे तो कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ये लोकेशन बिल्कुल ठीक बैठती है। और सूरज डूबने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में सूरज पानी के अंदर डूब रहा था। जब समंदर के किनारे जाकर सनसेट का नजारा किया जाए तो ऐसा फील होता है जैसा कि सूरज पानी में डूब रहा है, और यही बात कुरान पाक की इस आयत के साथ मैच भी करती है। उसने कहा जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे सख्त तर अजाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक आमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है, और हम उसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो और राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इससे और कोई ओट नहीं बनाई। चंद मुफस्सिरीन और मॉडर्न रिसर्चर के नजदीक हजरत जुल्करनैन की ये मुहिम मकरान के इलाके तक थी। मकरान का इलाका एक नीम सहराई साहिली पट्टी है जो पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान और ईरान के सूबा सिस्तान व बलोचिस्तान में वाक़ है, और ये इलाका गल्फ ऑफ ओमान के साहिल के साथ फैला हुआ है। यहाँ के लोग कबायली थे जिनको घर बनाने का फन नहीं आता था। कुरान पाक की इस आयत का मतलब भी यही बनता है कि हमने उनके और सूरज के दरमियान कोई आड़ नहीं रखी थी, यानी वो बिना किसी छत के रहते थे। मगर ये सब बातें रिसर्च पर मुबनी है। कुरान पाक में किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हजरत जुल्करनैन पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के इलाके तक आए थे। वाकया ऐसा ही है कि हमने उसके पास कुल खबरों का इहाता कर रखा है। फिर वो एक सफर के सामान में लगा। इस आयत मुबारका में हजरत जुल्करनैन के तीसरे सफर का जिक्र किया गया है। मॉडर्न रिसर्चर के नजदीक ये सफर तकरीबन शुमाल की जानिब था, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियानी पहाड़ी सिलसिले थे। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जाजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे अख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और उनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस तो उनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना कोई सुराख कर सकते थे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे जमीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। हजरत जुल्करनैन की तीसरी मुहिम में याजूज माजूज का जिक्र किया गया है। अगर आप याजूज माजूज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अस्हाबे कहफ के बारे में जानने के लिए नीचे क्लिक करें। मजीद इन तमाम वीडियोस के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी वीडियो वॉच कर सकते हैं।